जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो सेशन है बेसिकली इस लिए भी अरेंज किया गया कि ज़ाहिर है कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। आपको पता है कि जो कोविड-19 की जो पैंडेमिक की सिचुएशन है, उसमें अभी तक इदारों को मुकम्मल तौर पे नहीं खोला जा सका या खोला गया। तो इस दौरान क्लासेस तो ज़ाहिर है होंगी। तो वक़्त को स्टूडेंट्स का वक़्त ज़ाया ना हो, उस चीज़ से अवॉइड करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का ट्रेंड जो है वो शुरू किया गया है। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद पाकिस्तान में वो वाहिद यूनिवर्सिटी है जो सबसे पहले ऑनलाइन क्लासेस में इन हुई और इन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया। और सबसे ज़्यादा जो क्लासेस ऑनलाइन हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की यहाँ पर होती हैं। तो इसमें आज जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं फॉर ऑनलाइन क्लास या लेक्चर्स वो थोड़े से आपके साथ डिस्कस करने हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि हमारे पास ऑलमोस्ट हम 3-4 सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। उसमें ज़ूम है, माइक्रोसॉफ्ट टीम है, सिस्को वेबएक्स है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स जो हैं ऑनलाइन क्लास की अटेंडेंस के लिए, ऑनलाइन क्लास के अटेंड करने के लिए यूज़ होते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज़ जो हो रहा है वो ज़ूम है। ज़ूम के लिए एक पहले ज़ूम से स्टार्ट करूँगा तो ज़ूम के लिए सबसे बड़ी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर पाई जाती है कि जिसने क्लास को ज्वाइन करना है उसके पास ज़ूम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए, डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करना चाहिए, उसका यूज़र नेम पासवर्ड होना चाहिए। तो ये मैं सबसे पहले तो बता दूं कि स्टूडेंट्स के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपना ज़ूम का उसका उनका अकाउंट हो। तो ये फर्स्ट मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म करें। उसमें सिंपल ये होता है कि टीचर आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या किसी भी तरह आपको वो कम्युनिकेट करता है, अपना इनवाइट लिंक भेजता है। और जो इनवाइट लिंक है जिसमें जब किसी के पास भी होगा, वो जब उस लिंक को ओपन करेंगे तो जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है या ब्राउज़र है, उसके अंदर उसका एक नया पेज खुल जाएगा और वहाँ से आप वो पूरी की पूरी जो क्लास है उसमें पासकोड उसका जो है वो एंटर करके, अगर पासकोड लगा हुआ है, पासकोड का ऑप्शन अगर एक्टिव किया हुआ है टीचर ने या होस्ट ने, तो वो उसके अंदर एंटर करेंगे और आप जो है उस क्लास के अंदर एंटर हो जाएंगे। अब इसमें सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो है मैनर्स की, बिहेवियर की और डिसिप्लिन से रिलेटेड चीज़ें हैं। उसमें सबसे पहले टाइमिंग है कि भाई जो आपके साथ टाइम टेबल शेयर किया गया है, उस टाइम टेबल के मुताबिक अपने आप को एक सेपरेट रूम में अच्छी तरह तैयार होके बैठें, किसी चेयर पे बैठें, ताकि एक बाकायदा जो एक एक वर्चुअल जो क्लास है उसकी फ़ील आपको महसूस होनी चाहिए, एक एनवायरनमेंट होना चाहिए। उससे क्या है कि जो लेक्चर होगा वो आपको समझ में ज़्यादा आएगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी और आपकी जो अटेंशन है, आपकी जो तवज्जो है, वो उस लेक्चर के ऊपर होगी। ये पहला टाइम का के हवाले से हो गया जो बात होगी। फिर उसके बाद दूसरी बात ये है कि कोशिश करें मैनर्स और बिहेवियर के हवाले से कि आप लोग जितने भी आपके जिस रूम में बैठे हैं वहाँ पे शोर ना हो। कोई आए ना, आपसे बात ना करे। अगर मिसाल के तौर पे ऐसा चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो उसका सिंपल तरीका ये है, जो कि रिकमेंडेड भी है, कि आप अपनी अ, जो माइक्रोफ़ोन है उसको आपने करना है म्यूट करके रखना है। और तीसरे नंबर पे वीडियो है। वीडियो का अक्सर ये है कि ये एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन होती है, नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स बट आल्सो फॉर टीचर्स। स्टूडेंट क्या करते हैं, उसमें अपनी हेयर स्टाइलिंग का जो एक वो है वो शुरू कर देते हैं अपने बाल देख के। ज़ाहिर है कि एक डिस्ट्रैक्शन है, आपकी तवज्जो हटती है अपनी मेन काम से। तो सबसे पहले आपने ये कोशिश करनी है कि अपनी वीडियो और ऑडियो दोनों को आप बंद रखें, ताकि टीचर भी डिस्ट्रैक्ट ना हो, क्लास में डिस्टर्बेंस भी ना हो। क्योंकि अगर आपकी ऑडियो खुली है, कोई शोर है, वो पूरी क्लास सुन रही है, तो आपको एम्बैरेसमेंट फ़ील होगी अगर आपकी ये बातें, ये शोर, ये चीज़ें दूसरे लोगों को पता चलेंगी। तो अपने आप को एम्बैरेसमेंट से बचाने के लिए अपने ऑडियो को भी बंद रखें और वीडियो को भी बंद रखें। ज़ाहिर है घर पे बैठे हैं, 100 मसले मसाइल हैं, कोई काम होते हैं जो जो करने होते हैं, ज़रूरी होते हैं। तो आप ये चीज़ें ऑन करके आप सबको ये नहीं शो करवाना चाहिए हमें कि भई हम इस तरह जो है ना वो बिज़ी हैं, हम ये करें। क्लास ले रहे हैं, आप क्लास लें और फिर बाकायदा अटेंटिव होके बैठें। ये उसका टाइम टेबल के हवाले से और मैनर्स के और बिहेवियर के हवाले से बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात हो गई।
और सबसे बड़ी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो कि मैं शुरू में भी बता चुका हूँ, कि इसके लिए किसी अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। सिंपली लिंक को क्लिक करें और इंटरनेट एक्सप्लोरर या ब्राउज़र में एक पेज नया खुलेगा, आप वहाँ पे जाएँ और उसको क्लास को अटेंड करें। सो देयर इज़ नो नीड कि आप अपने मोबाइल की जो मेमोरी है उसको भी आप उसको डिस्टर्ब करें। तो इसमें ज़ूम के कुछ इश्यूज़ हैं, वो भी शेयर करने हैं। उसमें 2 मेन जो इसके शॉर्टफॉल्स या जो शॉर्टकमिंग्स हैं ज़ूम की, वो ये हैं। पहली बात तो ये है कि नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स जो हैं, अगर आपकी सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो वो सिर्फ 100 तक लिमिटेड हो जाती है। अब सब्सक्रिप्शन क्या है? इस सॉफ्टवेयर के लिए भी सिस्को वेबएक्स का जो आपको लोगो नज़र आ रहा है, इसके लिए भी आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए होगी। वेबएक्स वाले जो हैं वो 1 मंथ की क्या कहते हैं उसको, फ्री ट्रायल आपको पीरियड देते हैं कि भई आप इसको 1 महीने के लिए यूज़ करें। और बहुत सारे जितने भी वेबिनार्स हो रहे हैं, वो सारे के सारे वेबएक्स के ज़रिए से ही हो रहे हैं। तो ज़ूम जो है उसकी भी सब्सक्रिप्शन एक फ़ीस होती है कि जी आपने अगर अपना रजिस्टर्ड वर्ज़न लेना है, तो उसका फ़ायदे क्या हैं? रजिस्टर्ड वर्ज़न के या सब्सक्राइब जो वर्ज़न है उसके क्या फ़ायदे हैं? सब्सक्राइब्ड वर्ज़न अगर नहीं है तो नुकसान ये होता है कि एक जो वीडियो का जो सेशन है वो आपका 40 मिनट्स का है। 30 मिनट्स जैसे ही कंप्लीट होंगे तो आपको एक नोटिफ़िकेशन आ जाए कि जी आपके 10 मिनट बाकी रह गए हैं, आप उस 10 मिनट के अंदर-अंदर अपने सारे के सारा जो बात आप है उसको कंप्लीट करें, मीटिंग को कंप्लीट करें। सबसे पहले ये बात। दूसरी बात इसमें ये है कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज़ लिमिटेड टू 100, यानी सिर्फ़ 100 लोग ही एक वक़्त में इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। वैसे नॉर्मली ऐसा हो जाता है कि क्लास की स्ट्रेंथ मतलब देखी गई है, इसीलिए इन चीज़ों को हम मद्देनज़र रख के उसकी सेक्शनिंग करते हैं क्लास की, ताकि एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर हर किसी को इक्वल जो टाइम जो है वो हर स्टूडेंट को मिल सके। तो ये इसकी लिमिटेशंस हो गई। तो बेहतर है कि इन चीज़ों को हम फ़ॉलो करें, ताकि एक अच्छी जो क्लास का एनवायरनमेंट है वो कायम रहे। फिर स्टूडेंट के हवाले से एक दो और बातें जो सामने आई हैं ख़ास तौर पे आपके सेशन के लिए, वो ये हैं कि जो क्वेश्चनिंग है वो रीज़नेबल, लॉजिकल, अच्छे क्वेश्चन, क्वालिटी क्वेश्चनिंग जो है वो होनी चाहिए। अब जब टीचर जब क्लास ले रहा है तो उस दौरान मोस्टली यही पसंद करते हैं कि कोई उस के टीचर के लेक्चर के दौरान उसको डिस्टर्बेंस ना हो। उसको क्वेश्चन पूछेंगे तो वो जो चीज़ें अपनी कवर करना चाहता है उसको मुश्किल होगी। तो आप लोगों से ये गुज़ारिश भी है कि आप जैसे ही लेक्चर ख़त्म हो उसके बाद टीचर भी आपको टाइम देंगे, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, Q&A सेशन होगा, उसमें आप अपने क्वेश्चन पूछें। और मैं ये कहूँगा कि ये आपका जिस तरह हक है कि आप क्वेश्चन पूछें, इसी तरह हमारे ऊपर भी फ़र्ज़ है कि हमने आपके सवालों के जवाब देने हैं। तो आप सबसे पहले अच्छे क्वेश्चन करें। अच्छे क्वेश्चन्स करने से क्या फ़ायदा होगा? सिर्फ़ आपको ही चीज़ों की समझ नहीं आएगी, बल्कि जो आपके जो क्लास फ़ेलोज़ हैं, जो ऑनलाइन आपके जो फ़ेलोज़ आपके साथ मौजूद हैं, अगर क्लास में फ़िज़िकल हो रही है तो भी सबको वो चीज़ें अंडरस्टैंड करनी आसान हो जाती हैं। उनकी चीज़ों को माइंड में उनका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। तो ये एक तो क्वेश्चन Q&A सेशन के हवाले से बात हो गई। तो आपने मतलब क्लास के अंदर एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, ताकि क्या हो कि लर्निंग एक बहुत अच्छी लर्निंग हो सके। देखें आपका जो माहौल है ना क्लास का, वो बड़ा मैटर करेगा। तो ऑनलाइन भी ऐसी बात नहीं है कि एनवायरनमेंट क्रिएट होना, बेशक वर्चुअल एनवायरनमेंट है, लेकिन वर्चुअल एनवायरनमेंट में भी तो कुछ बेसिक एथिक्स हैं, बेसिक बेसिक मैनर्स हैं, एटिकेट्स हैं जिनको हमने मेंटेन करना है। तो ज़ूम में स्पेशली एक ऑप्शन है रेज़ योर हैंड्स। तो जिस तरह हम टीचर क्लास में जब आप मौजूद होते हैं तो अक्सर कहते हैं कि भई अगर कोई क्वेश्चन करते हैं टीचर तो जिनको पता है वो अपने हाथ खड़े कर लें। तो हाथ खड़े करने वाला जो ट्रेंड है वो ज़ूम के अंदर क्वेश्चन पूछने का वो जो ट्रेंड है वो उसने वो दिया है। तो जैसे ही वो टीचर आपको देखेगा, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे शो भी हो रहा है कि भई फलाँ-फलाँ स्टूडेंट ने रेज़्ड हैंड। तो अब मैं चूँकि इसमें लेक्चर कंप्लीट करने के बाद ही आपके जो सवाल हैं उनको को Q&A सेशन रखूँगा, तो इसलिए आपसे गुज़ारिश ये भी है कि अभी फ़िलहाल इसमें इतना एक्टिविटीज़ को ना लेके जाएँ, एक्टिविटीज़ ना करें।
इसमें चैट का ऑप्शन भी है। अगर आप कोई चीज़ चैट करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कस करना चाहते हैं, टीचर्स के साथ डिस्कस क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, आप अपना वैसे क्वेश्चन करने में शायद फील कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप चैट के ज़रिए से जो ऑप्शन है उसको इस्तेमाल करें। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस करनी थी। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कंसर्न है, तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं अब आपको एक क्या कह रहे हैं कि दे रहा हूँ टाइम, हमारा आपस में Q&A सेशन का टाइम होगा। तो अगर कोई है क्वेश्चन तो पूछ लीजिए काइंडली। जी, अवैस खान आपका अस्सलाम। क्वेश्चन। जी अवैस आप पूछें, पहले अवैस पूछेंगे जी क्वेश्चन। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो इधर क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं इसमें अगर हम पार्टिसिपेट करें, लेकिन दूसरा अगर सर को हमें रीड को कोई भी लेक्चर देता है ना, उसकी दूसरा अगर समझ आ भी जाए, लेकिन वो सारा हम किस तरह अपने ज़हन में नशीन करेंगे? अगर कोई हमारे पास कोई नोट्स हो या इस तरह कोई बुक हो, हम उससे ईज़िली अगर रीड भी कर सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं। ये इस तरह की अगर सर आपका जिसका सब्जेक्ट है, इस तरह के हवाले से कोई अच्छी सी या कोई नोट्स वगैरह हो जो हमें पहले से बता गाइड कर दें, हम उसको समझ सकें, फिर आगे जो है आपको इंशाल्लाह आसानी हो सर जाएगी। आगे जी, रिज़ल्ट। मैं आपका क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लिया। अब आप म्यूट कर सकते हैं अपना माइक जो है। देखें वैसे ये सबके लिए ये एक बड़ा अच्छा एक चीज़ है कि जब आप क्लास ले रहे हैं तो आपके पास रजिस्टर होना चाहिए कि टीचर जो बात कर रहा है मैं उसको कागज़ पे साथ-साथ नोट करता जाऊँ। वो टॉपिक जब टीचर स्टार्ट करेगा तो वो साथ आपको वो बताएगा कि आज का हमारा ये टॉपिक है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर ऑनलाइन क्लास या लेक्चर्स। तो इसी तरह आपने टीचर ने साथ अपने लेक्चर का एक बैकग्राउंड डेफिनेटली बनाया होगा, तो उसमें वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेगा, आपको बताएगा। तो जो टीचर बता रहे होंगे तो आपने उसको बाकायदा रजिस्टर पे नोट करना है। ये पहली चीज़ है जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल होती है, नंबर वन। सेकेंडली दूसरा ये होता है कि जो रिकमेंडेड बुक है उसके बारे में टीचर आपको बताएंगे कि आपके लिए ये किताब, इस टॉपिक को आपने इस बुक में से तैयार करना है। तो आप क्या करेंगे कि वो बुक जो है, अब ऑनलाइन बुक्स फ्री आजकल अवेलेबल हैं। ये कोविड-19 की जो पैंडेमिक सिचुएशन है इसमें बहुत सारी जो रिसोर्सेज हैं ऑनलाइन वो फ्री हो चुके हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसको ऑनलाइन ढूंढ लें और उसको जो है वहीं से आप अपनी स्टडी को वो जो चीज़ है, जो टॉपिक है, उसको वहीं से कवर करें। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। अवैस के बाद इकराम, मोहम्मद इकराम मुनव्वर। जी, आपका क्या क्वेश्चन है इकराम? जी सर मैं पूछना चाहता हूँ कि हम प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? अच्छा, प्रैक्टिकल के हवाले से इस तरह है कि प्रैक्टिकल चीज़ों के मतलब 2-3 तरीके होते हैं। फर्स्ट तरीका तो डेफ़िनेटली जो सबसे अच्छा है वो है कि फ़िज़िकल खुद आपको बुलाया जाए और आपको प्रैक्टिकल करवाए जाएँ। तो जब तक कैंपस ओपन नहीं हो जाते, फ़िज़िकल आपकी क्लासेस स्टार्ट नहीं हो जाती, उस वक़्त तक आपको उसका डेमो ऑनलाइन वीडियोज़ के थ्रू जो है या लेक्चर के अंदर टीचर ने इतना डिटेल से बताया होगा कि आपको वो खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। एट दिस मोमेंट हमारी मजबूरी है कि कैंपस फ़िज़िकली मुकम्मल तौर पे ओपन नहीं हो सका, तो आपको इस वक़्त सिर्फ़ ऑनलाइन लर्निंग पे ही रिलाय करना पड़ेगा, डिपेंड करना पड़ेगा। जैसे ही कैंपस ऑन होंगे तो आपकी वो जो डेफ़िशिएंसी है उसको पूरा कर दिया जाएगा। जी, और अगर किसी के क्वेश्चन हैं तो काइंडली ज़ीशान, आपका क्वेश्चन है कोई तो पूछें। ज़ीशान सुलेमान। जी सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो सर ने लेक्चर अगर दे दिया है हमें जूम पे, तो उसके बाद उसको रिकॉर्ड करना है, तो वो कैसे हो सकता है? अच्छी तरह से याद करने के लिए उनकी वीडियो दोबारा में हमारे पास अगर मौजूद हो तो हम देख लें कि जो हमें समझ नहीं आई थी वो हम दोबारा देख लें। देखें, जो ज़ूम पे लेक्चर चल रहे होते हैं उसमें मोस्टली हमें ये कहा गया है कि हम उसको मतलब हमें ये कहा जाता है कि आप उसको रिकॉर्ड करें। जैसे कि मैं अब इस वक्त आपकी ये क्लास जो है, ये जो सेशन है, इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये बाकायदा रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो मेरे लैपटॉप के अंदर सेव हो जाएगी और मैं उस रिकॉर्डिंग को आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। अगर टीचर चाहें तो वो आपके साथ वो रिकॉर्डिंग शेयर कर लें, उससे आपको सुनकर उसको जो है वो आसानी हो जाएगी।
दूसरी बात मैं अपने हवाले से बताऊंगा कि मैं जितने भी लेक्चर अब लूँगा उसमें कोशिश करूँगा कि उनको मैं यूट्यूब के ऊपर आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मेरे यूट्यूब पे एक चैनल है, उसका लिंक भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा व्हाट्सएप के थ्रू आप लोगों के। तो उस पे मैं ये आज का जो स्पेशली ये वाला जो सेशन है, ये मैं आप लोगों के साथ वहाँ पर शेयर करूँगा, ठीक है? तो ये 2-3 ओके। जो तरीके हैं उसको हम फॉलो करेंगे। जी, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन अगर है राना दानिश, आप बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछें, बाकी आप जिन लोगों का क्वेश्चन नहीं है वो अपने माइक को म्यूट कर लें। जी दानिश, आप पूछिए। सर जो अभी क्लासेस हैं वो जूम पे हुआ करेंगी या किसी और सॉफ्टवेयर से भी हुआ करेंगी? देखें, मैंने जो आपको अभी ट्रेनिंग दी है वो जूम के हवाले से भी बता दिया है। बहुत सारी बातें जो जूम के साथ लिंक्ड हैं या उससे रेलेवेंट हैं वो सारी मोस्टली जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर भी एप्लीकेबल करती हैं। वेबएक्स जो है इट इज़ टोटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन क्लासेस, तो इसको हम लोग प्रेफर भी नहीं करेंगे कि हम इसको यूज़ करें अनटिल अनलेस, क्योंकि ये 1 मंथ की एक हमें फ्री ट्रायल पीरियड जो है वो देता है। उसके बाद फिर हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे ये हमारे लिए एक इशू है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो यूज़ होगा दैट वुड बी जूम। जी वलीद, आप काफ़ी देर से क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, आपका क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आपने कहा कि सर रेज हैंड करना है लेकिन लेक्चर के बाद, तो मैं कहना चाहता हूँ सर अगर 40 मिनट का या 50 मिनट का या 1 आवर का होता है सर अगर लेक्चर हमारा, तो हम इतना कैसे, यानी कि अगर हम क्वेश्चन 5 मिनट के बाद करना चाहते हैं तो इतना माइंड में कैसे रखेंगे सर? जैसे कि स्कूल कॉलेजेस में होता था कि सर हम फौरन क्वेश्चन कर लेते थे जी, लेक्चर के दौरान ही, लेकिन यूनिवर्सिटी मैं आपके सवाल का जवाब आपको दे दूंगा। मुझे अंडरस्टैंड कर लिया मैंने क्वेश्चन क्या है। देखें, मैंने पहले भी ये बताया है कि आप जब लेक्चर ले रहे हैं तो आपके पास रजिस्टर होना चाहिए जिस पे आप टीचर की बातें नोट करें, और जैसे ही लेक्चर के दौरान कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप जल्दी से नोट कर लें, लिख लें। क्योंकि मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इंसान को याद नहीं रहता, भूल जाता है। तो उसका तरीका ये है, इसका सोल्यूशन ये है कि आप फ़ौरन उसको रजिस्टर पे नोट कर लें। तो जैसे ही टीचर फिर मौका दें तो आपने फ़ौरन क्वेश्चन जो हैं वो अपने पूछने हैं, ठीक है जी। और जी स्टूडेंट अगर कोई क्वेश्चन है, अदरवाइज फिर सेशन को कंप्लीट करते हैं। इकराम, अगर आपका अभी भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। सर हम खुद नहीं रिकॉर्ड कर सकते लेक्चर? रिकॉर्डिंग आप, मेरा ख्याल है आपके पास शायद ऑप्शन नहीं है, मेरा ख्याल है होगा, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी आपके पास है, बिल्कुल है, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन एथिकल ये है कि अपने टीचर की जो लेक्चर आपको दे रहा है उससे इजाज़त ज़रूर लें। आपसे गुजारिश होगी कि इसमें एथिक्स का बड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जिस तरीके से ये चीज़ें एग्जैजरेट होती हैं, एक्सप्लॉइट होती हैं, तो उसके लिए इजाज़त लेना। देखें, आप अपने टीचर की पूरी क्लास को रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो आप पहले पूछ लें कि सर मैं आपकी क्लास को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, क्या मुझे आपकी तरफ से इजाज़त है? ये इजाज़त बड़ी ज़रूरी है, तो आप इस चीज़ को फॉलो करें। मिसाल के तौर पर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैं इसको ऑनलाइन फ़ौरन कर दूंगा अभी यूट्यूब पे। जी, और कोई क्वेश्चन? मुदस्सिर रफ़ीक, आपका क्वेश्चन है तो पूछें। मुदस्सिर रफ़ीक। हसनैन, आपका क्वेश्चन है, अदरवाइज़ मैं फिर सेशन जो है उसको ख़त्म करता हूँ। और ये जैसे ही ये जो वीडियो है या ऑडियो है ये सारी की सारी मैं अभी अब अपना यूट्यूब चैनल पर इसको अपलोड कर दूँगा, और आप लोग उसको फिर डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। सेक्शन ए और बी दोनों में पूरा जो हमारा ग्रुप है मेन में, उसमें आपके साथ वो लिंक शेयर कर दूँगा। और ये भी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और इस सारी जो है अगर आपको दोबारा ज़रूरत पड़े तो इसको आपने दोबारा से देखना भी है। जी, और किसी का क्वेश्चन कोई है? अली हसनैन, उसामा चौधरी, एनीवन एल्स, इफ यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज डू आस्क मी अ क्वेश्चन। सर काइंडली बताइएगा कि अगर हम अपने तौर पे, जैसे कि आपका वो बुक है आपकी एनिमल हस्बेंड्री, कोई बुक रिकमेंड कर दें कि हम घर बैठ के वो पढ़ लिया करें कैंपस आने से पहले पहले। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, आपने बड़ा प्यारा क्वेश्चन किया है। तो इस वाले से जाहिर है जैसे ही हमारी क्लास, क्योंकि अभी जुम्मे वाले दिन कोई ख़ास क्लासेस नहीं हो सकी, तो अब हमारी मंडे से क्लास जो है वो प्रॉपरली स्टार्ट तो वैसे थर्सडे से ही हैं, तो मंडे से
जैसी मेरी फर्स्ट क्लास हम लोगों की होती है, हम आपको उसमें आपके साथ कोर्स कंटेंट्स शेयर करेंगे और साथ ही साथ उसके आपको रिकमेंडेड बुक्स का बताएंगे, और वो बुक का बता के आपको ये बताएंगे कि यहाँ से लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं या आप इसको मार्केट से भी खरीद सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारी जो एग्रीकल्चर से रेलेवेंट बुक्स हैं ये मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होती, तो इसके पब्लिशर्स होते हैं अलग अलग, या हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का बुक बैंक है, वहाँ से आप इन बुक्स को ख़रीद सकते हैं। तो वो आपको डेफिनेटली हम बताएंगे, उसके हवाले से आपने परेशानी नहीं लेनी जी। और अगर किसी का कोई कंसर्न है तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। सर बस मैंने लीड ने इन्फॉर्म करना है सर, मैंने एक चीज़ जी जी कल सर हमाद की कॉल आई थी मुझे मगरिब के बाद, जी तो जी उन्हें सर अभी ना पता नहीं चल रहा कि सीआर कौन है। वो पहले मुझे समझ रहे थे, जी। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि सर सप्तान ने उन्होंने बनाया राना दानिश को, तो सर उन्होंने फिर मुझे नंबर मांगा उनका, मुझे नहीं पता सर उन्हें अब इन्फॉर्म हुआ है कि नहीं, लेकिन आप देख लें, उनसे पूछ लें अगर उन्हें इन्फॉर्म हुआ है तो। आप कौन बात कर रहे हैं? सर वलीद। देखें, जो सीआर बनाने का रूल है वो तो क्लियर कट है कि जो भी टॉप पे है मार्क्स की बेस पे बॉयज़ में, उसको सीआर बनाया जाएगा उस सेक्शन का, और जो गर्ल जो है वो टॉप पे है मार्क्स की बुनियाद पे, फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बुनियाद पे, उसको जीआर बनाया जाएगा। तो इसमें कोई कोई जी सर। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये कल मज़ीद ये कि मंडे वाले दिन मैं डिक्लेयर भी कर दूंगा सारा कुछ, आपके टीचर्स के साथ, सारों के साथ मैं शेयर भी कर लूँगा, ताकि उनको किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे। और जो सीआर का और जीआर का जो नंबर होगा वो बाकायदा हर टीचर के पास होगा, तो टीचर जो हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने हर कोर्स का अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, इसमें आपका कोई मसला नहीं है। सेक्शन बी के अगर किसी कोर्स का है तो आप बनाएं ग्रुप अपना, इसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी सर, वो मैंने बनाए हुए हैं। जी, ठीक है, थैंक यू। और जी किसी का क्वेश्चन है अगर तो? सर रफीक सर। जी जी पूछें। सर जी अगर सिग्नल इशू के तहत हम डिस्कनेक्ट हो जाएं, क्या हम दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं जी जूम बिल्कुल ऐप कर को? सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे ही आपके पास, जाहिर है कि जो दूर दराज इलाकों से, रिमोट एरिया से हैं, तो वहाँ पर इंटरनेट का सिग्नल्स का इशू रहता है, तो उसमें अगर आप एक दफ़ा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, आपके पास लिंक मौजूद होता है, आपने फ़ौरन उस लिंक को क्लिक करना है और पासकोड एंटर करने के बाद आप दोबारा क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन क्लास अटेंड करने का जो टाइम है, उस टाइम से पहले आप वहाँ पे मौजूद हों, आपके पास आपका मोबाइल है या लैपटॉप है, आप उसके पास मौजूद हों। जैसे ही टीचर ऑनलाइन होता है फ़ौरन कनेक्ट करें उस टीचर के साथ, ठीक है? इस हवाले से आप बहुत ज़्यादा मतलब भी ना इसका पाबंदी करें इन चीज़ों की। जी, और अगर कोई क्वेश्चन है? सर अली हसनैन। यूट्यूब जी, चैनल का जो नाम है वो भी हमसे अली शेयर कर अली दीजिए, आप हसनैन। लिंक। जी कर लेते हैं, जी कर लेते हैं। अली हसनैन, यस आप का क्वेश्चन क्या है? यस यस सर, जैसा कि आपने कहा कि आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट का ग्रुप बना सकते हैं, जी तो सर आप इन लड़कों को रोक दें कि ये फजूल की बहस ना करे। अगर कोई इंपॉर्टेंट बात हुई तो वो सर निकल जाती, कोई मैसेज सारे नहीं भी पढ़ता। चलें, ठीक है। अच्छा जी, जी सर। इस बारे में मैं ये आप लोगों को एडवाइस करूँगा कि आप सब स्टूडेंट जो हैं इस तरह की किसी भी यूज़लेस या वर्थलेस जो बातें हैं वो ग्रुप पे शेयर ना किया करें। मतलब देखें, आपका वक्त भी बड़ा कीमती है, इस चीज़ का अंदाज़ा भी आपको नहीं हो रहा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होना शुरू होंगे, आपको महसूस होगा कि आपका टाइम भी बड़ा कीमती है, लेकिन आप उसको ज़ाय कर रहे हैं इस तरह कमेंट्स करके, बहस में एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करके, एक दूसरे के साथ। तो बेहतर होगा कि सिर्फ टू दी पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाए, जो एडवाइज़र है, जो क्लास का टीचर है, वो आपको उस क्वेश्चन का जवाब दे दे। मिसाल के तौर पे आजकल हमारा इशू चल रहा है साथ स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जिसकी लास्ट डेट है 30 अक्टूबर। तो मैंने सारी डिटेल आपके साथ शेयर की है, आपने उसको एक्सेस करना है, उसकी मालूमात लेनी है और फिर आपने उसको अप्लाई करना है। इसमें कोई किसी किस्म का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब एक चीज़ के पीछे उसकी बहस शुरू हो जाए तो इस बारे में ये नामुनासिब चीज़ें हैं। आप टीचर्स को कभी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अब कौन आपकी इस तरह की बातों को जो है वो रिप्लाई करे। इसलिए बेहतर है कि टू दी पॉइंट और कंसाइज किस्म के क्वेश्चन जो है ना वो आप किया करें। अदरवाइज अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फजूल में ओके, थैंक्स, दिस एंड दैट, रिगार्ड्स, इस तरह की देने की ज़रूरत नहीं है। वी एक्नॉलेज योर थैंक्स, वी एक्नॉलेज योर ओकेज, वी एक्नॉलेज योर रिगार्ड्स। तो डोंट वरी, हमें पता है कि आप हमारी कितनी इज्जत करते हैं। ठीक है जी, अब चूँकि इसका सेशन का टाइम ख़त्म होने को जा रहा है, तो आपके साथ व्हाट्सएप पे मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा।
मज़ीद डिटेल्स जो होंगी आप मुझसे वैसे भी ग्रुप के साथ, हम ग्रुप के अंदर क्वेश्चन करना है, जो भी क्वेश्चन अगर कोई है तो उसको आप पूछ सकते हैं ग्रुप के अंदर। मेन जो ग्रुप हमारा मैंने बनाया हुआ है पूरे सेशन का, उसमें आपने पूछना है। थैंक यू जी, बहुत अच्छा सेशन था, बड़ा प्रोडक्टिव सेशन था। मिलते हैं इंशाल्लाह मंडे से दोबारा क्लासेस ज्वाइन होंगी, तो मैं अपने कोर्स में आपकी क्लास में ज़रूर आप लोगों के साथ मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।